नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं डिवाइन इंडिया चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जहाँ ये हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं, वहीं ये वनस्पति हमारे ग्रह दोषों, वास्तु दोषों व कुंडली दोषों को भी दूर करती है। यदि आपके घर में बिना बात के कलेश हो, झगड़ा हो रहा हो, बनते बनते आपके सारे काम बिगड़ जाएं, शत्रु आपको नीचे दिखाने का प्रयास करें, बिना कारण आपको परेशान करें, या पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहे, आपका बच्चा अक्सर बीमार रहे, मान प्रतिष्ठा समाप्त होने लगी है, तो आप इन पेड़ पौधों को घर में लगाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी पेड़ पौधों का बहुत महत्व बताया गया है। वनस्पति वातावरण से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है, बल्कि हमारे जीवन को सुखमय बनाकर नेगेटिव एनर्जी को सोख लेते हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन में सौभाग्य लाते हैं, समृद्धि लाते हैं। आज हम घर के लिए कुछ शुभ पेड़ पौधों की बात करेंगे, जैसे तुलसी। तुलसी घर में बहुत शुभ होती है। तुलसी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा बहुत बरकत देता है। जिनका शुक्र कमज़ोर होता है, उन्हें तुलसी के नीचे दिया अवश्य दिखाना चाहिए। तुलसी हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घर में तुलसी जी की पूजा उपासना की जाती है, वहाँ श्री विष्णु जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, तो तुलसी का पौधा इसे अपने अंदर सोख लेता है। तुलसी का पौधा घर के दक्षिण में नहीं लगाना चाहिए। यदि यह आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। तुलसी का ईशान कोण या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाते हैं, उन पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। जो तुलसी पर बृहस्पतिवार को दूध चढ़ाता है, तो पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता है। दोस्तों, दूध 1 या 2 बूंद चढ़ाएं, नहीं तो पौधा खराब हो जाएगा। थोड़ा सा, बस 1 या 2 बूंद। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता आती है, जिस घर में कोई परेशानी आए, कोई विपदा आए, तुलसी माँ उस परेशानी या विपदा को अपने ऊपर ले लेती हैं, जिस कारण वे सूख जाती है। तुलसी जब सूख जाए तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए, नहीं तो ये नेगेटिव एनर्जी देने लगती है। और सूखी हुई तुलसी को तुरंत हटाकर वहाँ पे नए तुलसी जी का पेड़ लगाना चाहिए। बेलपत्र का पेड़ भगवान शिव का पेड़ होता है। इस पर भगवान शिव का वास माना जाता है। इसे लगाने में घर में धन संपदा की देवी लक्ष्मी पीढ़ियों तक वास करती है। जो मनुष्य बेल का वृक्ष को लगाता है, उसका वंश कभी समाप्त नहीं होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितृ तृप्त होते हैं। माना जाता है बेल वृक्ष या सफ़ेद आग को जोड़े से लगाने से माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से कृपा प्राप्त होती है। बेल वृक्ष लगाने से वंश वृद्धि होती है। शमी का पौधा घर के लिए बहुत शुभ होता है। ज्योतिष के अनुसार इसे शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। शनि की कृपा पाने के लिए इस पौधे को लगाना चाहिए व इसकी दिया बाती की जाती है। शमी का पौधा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना शुभ माना जाता है। शमी के वृक्ष के नीचे नियम से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि पीड़ा कम होती है, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। विजयदशमी के दिन शमी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। धन आने के द्वार खुलते हैं, आमदनी बढ़ती है। शमी का पौधा मेन गेट मुख्य द्वार के बाहर ऐसे स्थान पर लगाएं जब आप घर से निकलें तो यह दाहिनी ओर आपके पड़े। पुदीना वास्तु दोष दूर करता है। पुदीने को खाने से अगर किसी को बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही, हिचकी बंद नहीं हो रही, तो उसको पुदीना खिलाना चाहिए। पुदीना से हिचकी भी बंद हो जाती है। पुदीना धन को खींचता है। अगर आपके घर में धन का अभाव है, तो आपको पुदीना हमेशा लगा के रखना चाहिए। पुदीना धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। कृष्णकांता एक बेल है जिस पर नीले रंग के या बैंगनी रंग के फूल खिलते हैं। ये फूल सीप के आकार के होते हैं। यह घर में सुख व श्री लक्ष्मी देते हैं। जिस घर में ये कृष्णकांता की बेल होती है, वहाँ उस घर में शांति बनी रहती है।
विष्णुकांता, विष्णुकांता भी एक बेल है। इसके फूल कृष्णकांता की तरह ही होते हैं, सीप के आकार के। इन्हें लक्ष्मी जी का, इस बेल को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है। इस पे सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। यह घर में लगाना बहुत ही शुभ होती है। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष लगाने से पूरा घर का वातावरण शुभ होता है, सुखमय होता है। रुद्राक्ष के पेड़ के सामने बैठकर पंचाक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय का जप करें तो बहुत लाभ मिलता है। इस पेड़ में घर के सभी लोग रोज़ एक एक बूंद दूध डालें, ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो रुद्राक्ष का पेड़ खराब हो जाएगा। तो शनि संबंधित सभी व्याधियाँ समाप्त होती हैं, घर में कोई परेशानी नहीं आती, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहता है। रुद्राक्ष के तत्व व धातु बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। रुद्राक्ष का मैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा बनता है। रुद्राक्ष के नीचे बैठ के आप एक माला ओम नमः शिवाय की करें तो आप उसका अद्भुत आपको फ़ायदा मिलेगा। आंवला, भरणी नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र में आंवले का पेड़ या पौधा घर में लगाएं। इसे पूर्व या दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। याद रखें, यदि घर के लड़के की शादी नहीं हो रही है या शादी हो गई तो वैवाहिक सुख का अभाव है, बच्चे नहीं हो रहे हैं या बेटा बहू में बनती नहीं है, तो घर के दक्षिण में या पूर्व में दिशा में आंवले का पेड़ लगाएं। इसके फल से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको कि घर में यह पेड़ फलना चाहिए। यदि आपके घर में इतनी जगह नहीं है कि आंवले के पेड़ को आप लगा सके तो एक ड्राम को काट कर उसमें आंवले का पेड़ लगाए। ये पेड़ आपके घर में फले फूले। घर में आंवला उत्तर या पूर्व में दिशा में लगा हो तो अत्यंत लाभदायक होता है। यह आपके कष्टों का निवारण करता है। आंवले की पूजा करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, आपके सभी पापों का शमन होता है। आंवला भगवान श्री गणेश को भी अति प्रिय है। हिंदू धर्म में अशोक के वृक्ष को बहुत शुभ व लाभकारी माना गया है। अशोक का शब्द का अर्थ है शोक का ना होना। ये अपने नाम के अनुसार ही शोक को दूर करने वाला, प्रसन्नता व सौभाग्य को देने वाला वृक्ष है। इसे घर में लगाने से घर में झगड़े नहीं होते हैं, घर के सदस्यों के बीच सहनशीलता व सौहार्द बना रहता है। सभी मांगलिक व धार्मिक कार्यों में अशोक के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी मान्यता आती है अशोक का घर में लगाने से या धारण करने से सभी शोकों से मुक्ति मिल जाती है। घर में अशोक का वृक्ष होने से घर में सुख, शांति व समृद्धि का वास होता है व किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अशोक का वृक्ष दो प्रकार का होता है, असली अशोक व नकली अशोक। असली अशोक का वृक्ष आम के वृक्ष की तरह छायादार होता है। इसके पत्ते 8 से 9 इंच तक लंबे व 2.5 इंच तक चौड़े होते हैं। इसके पत्ते शुरू में तांबे जैसे रंग के होते हैं। अशोक के वृक्ष में वसंत ऋतु में नारंगी रंग के फूल आते हैं जो बाद में लाल रंग के हो जाते हैं। इस सुनहरे लाल रंग के फूलों के कारण इसे हेम पुष्पा भी कहा जाता है। जबकि नकली अशोक वृक्ष देवदार के पेड़ की तरह लंबा होता है। इसके पत्ते भी आम के पत्तों जैसे ही होते हैं। इसमें पीले व सफ़ेद फूल तथा लाल रंग के फूल आते हैं। यदि घर में धन नहीं रुकता है और बच्चों की बुद्धि कम है तो अशोक का पेड़ लगाएं, घर में बरकत बनी रहेगी। घर में बरकत के लिए अशोक अति उत्तम है। बच्चों में अगर समझ कम है तो भी अशोक का पेड़ लगाएं। यदि अगर बच्चों की बुद्धि कम है तो घर में अशोक का पेड़ लगाना चाहिए। गेंदा, घर में गेंदा ज़रूर लगाएं, इससे बृहस्पति मजबूत होता है, इससे घर का माहौल अच्छा होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं। पीपल, जिसका जन्म पुष्य नक्षत्र या पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो उसे पीपल घर में गमले में ज़रूर लगाना चाहिए। घर में नहीं, घर में लगाओ पर गमले में लगाओ। पता नहीं लोग पीपल से क्यों डरते हैं दोस्तों। पीपल बहुत ही शुभ वृक्ष है। पीपल के नीचे भगवान बुद्ध बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं वृक्षों में पीपल हूँ जिसमें लक्ष्मी व लक्ष्मी स्वयं बसती हैं। जिसे भगवान विष्णु ने भेजा है पृथ्वी पर, उससे किस बात का डर नहीं होना चाहिए। पुष्य व पुनर्वसु नक्षत्र वाले लोग इसे जरूर लगाएं, इससे बृहस्पति व शनि मजबूत होते हैं। यदि घर में झगड़े बहुत होते हैं तो पीपल का पेड़ गमले में अवश्य लगाएं। सफ़ेद आक, यदि घर में झगड़े बहुत होते हैं तो सफ़ेद आक का पेड़ भी घर में ज़रूर लगाएं। ये भगवान गणपति का पौधा होता है। धनिया, घर में धनिया लगाएं। धनिया लगाने से घर को कभी नज़र नहीं लगती और धनिया से वास्तु दोष भी खत्म होता है। धूप घास को घर में गमले में लगा के रखें, इससे आपके घर में बरकत भी बनती है और घर में पैसा भी टिकता है।
अश्वगंधा, अश्वगंधा को भी बहुत शुभ माना जाता है। इसे लगाने से घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। अश्वगंधा का पौधा जीवन को शुभ बनाता है और ये और आपके जीवन को अधिक सक्रिय बना देता है। यह एक आयुर्वेदिक औषधि भी है। गुड़हल, गुड़हल का पौधा सूर्य व मंगलवार से संबंध रखता है। गुड़हल का पौधा घर में कहीं भी लगा सकते हैं, परंतु उसे पर्याप्त धूप अवश्य मिलनी चाहिए। गुड़हल के फूल को पानी में डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देने से सूर्य मजबूत होता है। माँ दुर्गा को भी नित्य गुड़हल अर्पित करना चाहिए और श्री हनुमान जी को भी गुड़हल अर्पित किया जाता है। नारियल का पेड़, नारियल के पेड़ जिनके घरों में होते हैं उनके मान सम्मान में बहुत वृद्धि होती है, उनका मान सम्मान कभी घटता नहीं है। नीम, घर के वायव्य कोण में नीम का पेड़ बहुत ही शुभ होता है। बांस, बांस का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ होता है। ये समृद्धि व सफलता को आकर्षित करता है। यदि आपको अपने कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो अपने कार्यालय के भवन में बांस का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। बांस से नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने पास बांस की बांसुरी रखते थे। सूरजमुखी, सूरजमुखी का पौधा जिस घर में होता है वहाँ पद प्रतिष्ठा ज़रूर ही मिलती है। मतलब कि आपका सूर्य मजबूत होता है सूरजमुखी के पौधे से और आपको सरकारी कामों में पदोन्नति मिलती है। तो ये थे घर में शुभता व सौभाग्य लाने वाले पौधे। अब हम बात करते हैं नकारात्मक पौधों की, जो घर में नकारात्मक लाते हैं। घर में ये पौधा लगाने से तबाही भी आ सकती है। कुछ पौधे लगाने से तो शोहरत तो नहीं आती, परंतु भूत प्रेत आत्माएं जरूर आ जाती हैं। ऐसे पौधों में सबसे पहले नंबर आता है मेहंदी। कई लोग अपने घरों में मेहंदी का पौधा लगा लेते हैं। वास्तु के अनुसार मेहंदी घर के लिए मेहंदी बहुत अशुभ होती है। मेहंदी के आसपास बुरी आत्माएं भी भटकती रहती हैं। जहाँ इन पौधों को लगाते हैं वहाँ अशांति ही देखने को मिलती है। मेहंदी का पौधा घर से थोड़ा दूर लगाएं। घर में मेहंदी का पौधा कभी ना लगाएं। कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस हो गए, नागफनी के पौधे घर में कभी नहीं लगाने चाहिए। इससे घर में लड़ाई झगड़े का माहौल हमेशा बना रहता है। कपास, कपास का पौधा भी घर में कभी भूलकर ना लगाएं। इन्हें घर से थोड़ा दूर लगाएं, घर के पास बिल्कुल ना लगाएं। कटहल, कटहल का पेड़ भी घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए। कटहल का पेड़ जिस घर में होता है वहाँ कटहल के पेड़ राजा को भी रंक बना देता है, मतलब कि वह दुर्भाग्य लाता है। कनेर का पौधा भी कभी घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। कनेर का पौधा वैसे तो कनेर का पौधा लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, परंतु फिर भी कनेर के पौधे को कभी घर में नहीं लगाना चाहिए। इसे सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में या कहीं बाहर थोड़ा घर से दूर लगाएं और घर के मुख्य दरवाजे पर तो बिल्कुल भी ना लगाएं। इमली का पेड़ घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा होने के पूरे प्रभाव देखे गए हैं, जो आपको रात में होने पर इस बात का अनुभव करा देंगे। इमली का पेड़ पर कई सारे भूत या प्रेत आत्माओं का साया एक साथ होता है। इमली के पेड़ के पास घर बनाने का मतलब है जीवन को खतरे में डालना। इमली के पेड़ पर नकारात्मक ऊर्जा चुंबक की तरह खींची चली आती है। इमली खुशबू के कारण वे इमली के पेड़ पर बैठे रहते हैं। कैक्टस, यदि घर में झगड़े ज़्यादा होते हैं तो कैक्टस को कभी नहीं लगाना चाहिए। यदि कैक्टस को घर में आप लगाते भी हैं तो उसे पश्चिम में रखिएगा, अन्य किसी दिशा में नहीं। केले का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो केला घर के लिए अशुभ नहीं होता, केला शुभ होता है। केले को घर की बाउंड्री के अंदर नहीं लगाना चाहिए, घर की बाउंड्री के बाहर केले का पेड़ लगाए। हो सके तो घर के पीछे केले का पेड़ लगाएं जो बाउंड्री से बाहर आता हो। और केले के पेड़ को कभी नहीं काटना चाहिए। अगर आपको उसको हटवाना है तो माली से कहकर उसे कहीं और लगवा दीजिए। केले को पेड़ को काटने से बृहस्पति का दोष लगता है। आप इस प्रकार पेड़ पौधों को अपने घर आंगन में लगाकर व उगाकर अपने जीवन को खुशहाल व सुखमय बना सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स व फैमिली के साथ शेयर करें। क्या पता कब कौन सी जानकारी किसके काम आ जाए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना है। इससे आपको व्रत व त्यौहार संबंधी सभी जानकारी सबसे पहले प्राप्त होंगी। अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें, ऐसी कामना करती हूँ। जय माता दी, जय भोलेनाथ।